आज हम एक ऐसी अनूठी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भक्ति की मिठास भी है और ठाकुर जी की नटखट लीला भी। यह कहानी है संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की, जो राधा कुंड गोवर्धन में रहते थे और दिन रात भजन और सेवा में लीन रहते थे। अब जरा सोचो, बाबा का नियम कितना कठिन था। हर रोज 1000 बार प्रभु को प्रणाम करते, 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते और 1,00,000 बार हरि नाम का जाप करते। और भोजन बस एक दोना छाछ जो ब्रजवासियों से मांगकर पी लेते। न मिठाई, न पकवान, न कोई स्वादिष्ट व्यंजन। एक दिन बाबा अपने मन में ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। अचानक उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, प्यारे, आज आपको क्या भोग लगाएं? ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, बाबा, आज हमारा खीर खाने का मन कर रहा है। अब बाबा तो छाछ पीने वाले संत थे, खीर बनाना जानते भी हैं या नहीं, ये खुद ठाकुर जी को भी शक था। मगर बाबा ने सोचा, जब मेरे ठाकुर को खीर चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। उन्होंने बड़े प्रेम से गाढ़ा दूध, गाढ़ा मावा, मेवा और मिश्री डालकर एक स्वादिष्ट रबड़ी जैसी खीर बनाई। जब ठाकुर जी ने खीर खाई तो वे खुशी से झूम उठे। अरे बाबा, ठाकुर जी हंसते हुए बोले, हमें तो लगता था कि तू सिर्फ छाछ पीने वाला बाबा है, तुझे खीर बनानी भी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक कभी नहीं खाई। फिर ठाकुर जी शरारत से बोले, बाबा, तू भी थोड़ी खीर खा कर देख, यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मेरे प्रभु, मुझे तो बस छाछ पीकर भजन करने की आदत है। इतना भारी गरिष्ठ भोजन मैं नहीं कर सकता, आप ही से पूरा कीजिए। मगर ठाकुर जी भी कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, बाबा, अब हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा। और झट से खीर का कटोरा बाबा के मुंह से लगा दिया। बाबा के होठ जैसे ही ठाकुर जी के अधरों से, होठों से लगी हुई खीर से स्पर्श हुए, वे अमृत जैसे लगने लगी। बाबा तो मंत्रमुग्ध हो गए और आनंद में डूबकर थोड़ी ज्यादा खीर खा गए। अब जैसे ही मानसी सेवा समाप्त हुई, ठाकुर जी गाय चराने चले गए। लेकिन बाबा को तेज बुखार आ गया। ब्रज में हल्ला मच गया, अरे हमारा बाबा बीमार हो गया। सब दौड़ पड़े बाबा की सेवा करने। ब्रजवासी कहने लगे, जल्दी से कोई अच्छा वैद्य लाओ, बाबा तो हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। जब वैद्य जी आए, उन्होंने बाबा की नाड़ी देखी और तुरंत बोले, अरे बाबा ने खीर खाई है। अब यह सुनकर ब्रजवासी भड़क उठे, क्या बाबा और खीर? 20 साल से तो हम देख रहे हैं कि बाबा केवल छाछ ही पीते हैं, वो खीर कहां से खा सकते हैं? ब्रजवासी वैद्य से बहस करने लगे, तुम कैसे वैद्य हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। हमारा बाबा कहीं आता जाता नहीं तो खीर खाएगा कहां से? वैद्य जी शांत रहे और बोले, अगर मेरी बात झूठ निकली तो मैं अपने सारे आयुर्वेद के ग्रंथ यमुना जी में बहा दूंगा और वैद्य का काम ही छोड़ दूंगा। लेकिन पहले मैं एक औषधि दूंगा जिससे उल्टी होगी। अगर बाबा ने खीर खाई होगी तो वह बाहर आ जाएगी। ब्रजवासी मान गए और बाबा को औषधि दी। जैसे ही बाबा ने दवाई ली, उल्टी हो गई और क्या निकला? खीर। अब सब ब्रजवासी अचरज में पड़ गए। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा, तूने खीर कब खाई? बाबा तो मौन हो गए। वे अपनी उपासना, भक्ति साधना को गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। अब ब्रजवासियों के मन में संदेह आ गया। उन्होंने बाबा को चोरी छिपे खीर खाने वाला समझ लिया। धीरे धीरे यह बात पूरे ब्रज में फैल गई। भगवान श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी से कहा, जो कि भगवान के परम भक्त थे और ब्रज में ही वास करते थे, आप ब्रजवासियों को समझाइए, वरना वे संत अपराध कर बैठेंगे। श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी ब्रजवासियों के पास गए और बोले, रघुनाथ दास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे परम सिद्ध संत हैं। वे तो दीनता की मूर्ति हैं। वे अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने ब्रजवासियों को पूरा सत्य बताया। जो खीर बाबा ने खाई वह इस भौतिक संसार की नहीं थी, वे तो ठाकुर जी ने स्वयं अपनी मानसी सेवा के भाव राज्य में बाबा को खिलाई थी।
अब ब्रजवासियों को सारी सच्चाई समझ आ गई। वे बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, बाबा हमें माफ कर दो, हमने आपको गलत समझा। बाबा ने मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दिया और ब्रजवासी अपनी श्रद्धा और प्रेम से भर गए। जय श्री कृष्ण।